राधा वल्लभ श्री हरि राधा वल्लभ श्री हरि सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारा नजस्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविन्दं गोविन्द जीवन धनो शिरसा वहामि गोविन्द जीवन धनो शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। प्रसंग चल रहा है, श्री युगल सरकार अपने निज जनों को अद्भुत आनंद प्रदान कर रहे हैं। श्री लालजू महाराज अपने परिकर के साथ बरसाने पहुंचे हैं और इधर श्री किशोरी जी का परिकर परस्पर खूब आनंद उत्सव हुआ, खूब गुलाल उड़ाए गए, खूब दोनों तरफ से अबीर गुलाल की मनो धुंध हो गई। दोनों तरफ से, इधर से सखियां, उधर से श्याम सुंदर के सखा, धुंध छाई हुई है और एक दूसरे को दोनों जन बातों से मनो परास्त करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन दोनों दल गर्भ में भरे हुए श्री युगल सरकार के। बहुत देर तक वाद विवाद हुआ। पूरा बरसाने के वासी जन इस आनंद को नेत्रों से पान कर रहे हैं। बहुत देर तक ये बरजोरी चलती रही। फिर श्री किशोरी जी ने सखियों को कहा, ये ऐसे नहीं मानेंगे, जाओ श्याम सुंदर को पकड़ लो। इशारा किशोरी जी ने दे दिया। राधा जू सैन दई सखियन को झुंड झुंड घिरी आई, लपटी लपटी गई श्याम सुंदर सोबर बस पकड़ ले आई, लाल जू को नाच नचाई। पकड़ लिया झुंड की झुंड सखियां। अब सब गुलाल में तो रंगी हुई हैं, तो किसी का भेष पहचाना नहीं जा रहा। अब यहाँ तो क्या बूढ़े क्या लोग लुगाई, एक से एक ठिठोरा, अब सब एक से एक बढ़ के हैं, सबका चेंज है, सब रंग में रंगे हुए। ये भी वहां पहचान नहीं हो रही है सखा है कि ये सखी है, ऐसी हालत वही है। श्री जी कह रही हैं बस जाओ, अब तक इनने जो कुछ किया है ना सारी कसर पूरी कर लो, जाओ पकड़ लो जाए। नंद के ने नाक में दम कर रखी है, जाओ पकड़ ही ले जाके।
भाजी न जाए आज यह मोहन, सब मिली घेरोरी। अंजन आज माड़ी मुख मरवट, फिरी मुख हेरोरी। गारी गाय गाल लाल करी, करी राखो आए चेरोरी। आनंद घन बदलो लीजे, ओ यह भरुआ कही टेरोरी। बहुत इसने नाक में दम कर रखी है ना, बस। सखियों को तो बस इशारा मिला और श्री जी के बल में भरी हुई एक साथ अनु गुलाल के संग सहचरियां श्याम सुंदर की ओर बढ़ी। उधर लाल जो कि जो सखा हैं वो कुछ समझ पाते उतने में तो सब सखियों ने जाके एक घेरा बना लिया श्याम सुंदर की ओर। सखा समझे हमारे कोई भाई बंधु हैं, समझ ही नहीं पाए। इतनी देर में कुछ सखियों ने उन पे गुलाल माले कुछ ऐसे इधर उधर उनको व्यस्त किया और टोली बना के श्याम सुंदर को। श्याम सुंदर भी धूल में ना पहचान पे, बोले सखा हमारे संग ले जाना, कहीं निकाल के कहीं कि श्री जी की सखी पकड़ ना पाए। तो पहले तो नेत्रों में ऐसे गुलाल मारा तो देख ना पाए, इतनी देर में हाथ पकड़ा, बोले चलो लाल। लालजू महाराज बोले कि हमें बढ़िया सेफ जगह ले जाया जा रहा है कि पकड़ ना पाए, और हाथ पकड़े और लेके चली और ला के खड़ा कर दिया श्री जी के सामने। तो महाराज देखने लगे कि ये क्या हो गया, तो पार्टी बदल गई पूरा सब जो वातावरण था वही बदल गया। बोले यहाँ तो हम सखाओं के बीच में थे, सखियों के बीच में आ गए। अब एक बार दृष्टि घुमाई चारों ओर, फिर श्री जी की ओर, तो मंद मुस्कुराते हुए श्री किशोरी जी देख रही हैं। आज सारे बदले निकाल ले इनते, जितने इनने दान लेवे के बहाने पनघट पे और जो जो सब लीला करी है ना, सब ले लो वापस इनसे, जो हाथ में ना आने वाले। और सही बात है, ये परम स्वतंत्र है, ये हाथ में आने वाले नहीं है, कोई इनको पकड़ नहीं सकता, किसी के बस में नहीं हो सकते, कोई नहीं पकड़ सकता। यदि आज तक किसी के अधीन हुए हैं ना, तो बस आधाय मूर्धनि यदा पुरुदार गोप्य काम्यम पदम प्रिय गुणे रपि पिच्छ मौली। इनकी कृपा से, श्री किशोरी जी की कृपा से हमारे माई श्यामा जू को राज जाके अधीन सदाई सांवरो, या ब्रज को सिरताज। हमारे माई श्यामा जू को राज, इनका राजा इनके अधीन है। यदि ये हाथ में आ जाए ना तो किशोरी जी की कृपा समझो बस। और इनके ऊपर किसी का शासन नहीं है, किसी का शासन नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, सब इनसे है। इन पे कौन शासन करेगा? इनको पकड़ना कितना भी, अब रोते रहो बैठे बैठे, लेकिन उनकी राजी है, मान जाए मान जाए, ना माने ना माने, अपनी मर्जी के वो हैं मालिक। केवल एक, यदि किशोरी जी का आश्रय मिल गया तो बस अब निश्चिंत हो जाओ। आपको इनके पास जाने की जरूरत नहीं, ये खुद आपके पास आ जाएंगे। जो कोई राधा नाम ले चाकी चरण धूलि हम छाने। राधा नाम लेतता आगे मोहन वेणु बजावे, प्रेम बंध्यो संग ही संग डोले तापर नेह जतावे। ये हैं राधा नाम उपासक को हरि आपुन ऋणी कहावे। अपने आप को ऋणी मानते हैं, क्या दे दूं, ये राधा नाम मुझे सुना, ये मेरी किशोरी जी का प्रिय है, अधीन हो जाते हैं। आज तक यदि श्री कृष्ण को कोई अधीन कर पाया है तो राधा उपासक ही कर पाया है। नंददास जी महाराज कहते हैं, जब अंदर से हृदय जुड़ा ना तो उनसे पूछा कि तुम अच्छे भले थे, ये क्या हो गया, कैसे ये सब, बस। तो उनके ऐसे कुछ आंतरिक पद हैं जो सहचरी भावापन्न महापुरुष ही देख सकते हैं, गा सकते हैं। उन्होंने उसका गायन किया है। कैसे? तो वो कहते हैं, आज किशोरी जी की कृपा हो गई। श्री सूरदास जी महाराज यद्यपि नित्य सानिध्य मिलता, साथ में रहते, पद गायन करते, सुनते बैठ के, लेकिन स्पर्श नहीं कराते कभी। दूर से सुनते हो, कहते बाबा एक और सुना दो,
बार बार कहते आहा बाबा बड़ा आनंद आ रहा हो, एक और सुना दो। सुनाते, पर कभी जब कहते ना कि स्पर्श, तो हाथ में नहीं आते। एक दिन लीला हुई कि श्री सूरदास जी महाराज कुएं में गिर पड़े किसी कारण, बस कैसे भी, नेत्र तो बाहर से थे नहीं, अब वो विधान था, इन्हीं को दर्शन देना था। और उस समय श्री ठाकुर जी श्री किशोरी के साथ वन विहरण के लिए निकले हुए थे। श्री सूरदास जी महाराज का तो कोई और नहीं, अंदर से पुकार की कि प्रभु अब आप ही हो, मेरा तो कोई और नहीं, आप ही संभालिए। तत्काल बस पहुंच गए दोनों युगल सरकार खेलते हुए, और ऊपर से कह रहे हैं बाबा तुम यहां गिर गए हो, कैसे गिर गए? तो सोची कि कोई ब्रजवासी है, बालक है। बोले लाला मेरे नेत्र ना है। बोले अब निकलोगे कैसे? बोले अब हमारे तो श्री ठाकुर जी हैं, वही कृपा करके निकालें तो निकल जाएंगे, और तो कोई है ना है हमारा। अच्छा बस ऐसी। बोले ठीक है बाबा, लो मैं ये वस्त्र फेंक रहा हूं और आप इसे पकड़ लो, ऊपर आ जाओगे। उस समय तक एकदम स्मृति में नहीं आया कि कुआं है, इतना गहरा है, कैसे प्रभु, और छोटे हैं कैसे। ठीक है लाला। सोची ब्रजवास ये कोई गाय वाय चराने आया होगा तो आसपास का होगा, देख लिया होगा, बात सुन ली होगी। डाला, ऊपर आ गए। एकदम विचार आया कि कुआं इतना गहरा, इसकी वस्त्र इतना लंबा तो हो नहीं सकता। अंदर से आए ठाकुर जी, और इधर ठाकुर जी ने कहा कि श्री जी बस हम एक प्रार्थना कर रहे हैं, इनके समीप मत जाना। क्यों? श्री जी बोली क्यों नहीं जाऊं? अगर ये पकड़ लिया तो वो छूटना मुश्किल पड़ जाएगा। बोले ना ऐसी बात ना है, अगर बुलाएंगे तो मैं जाऊंगी। बहुत सहज किशोरी जी, बहुत सहज हैं। लाल जी महाराज बार बार समझाने, देखो बात मेरी मान लो, अगर एक बार इसने पकड़ लिया तो मुश्किल है, छोड़ देगा, छोड़ेगा नहीं। बस सूरदास जी के हृदय में ये बात जब तक ऊपर आ गई कि कोई और नहीं है, स्वयं श्रीनाथ जी पधारे हैं। तो ऊपर आ गए और ऐसे वो पकड़े हुए थे कपड़ा। बोले बाबा अब तो मैं निकाल दिया, अब तुम चले जाओ। बोले लाला किधर को जाऊं, ने मेरा हाथ पकड़ के वो इधर की तरफ कर दे। वो कहते कैसे भी पकड़ में तो आए। लेकिन ना बाबा यहां से निकल जाओ। बोले लाला मुंह ना दिख रहा, तू किधर हाथ कर रहा है, हमें दिखाई थोड़ी दे रहा है। बोले नेक पास में तो आ। बोले ना बाबा मेरी गैया, वो समय है, मैं जा रहा हूं गैयन को लेके। ना एक बार तो आ, एक बार तो इधर आ। बोले ना। श्री जी बोली देखो बाबा नेत्र ना, हाथ पकड़ के धर तो कर दो। बोले मान जाओ किशोरी जी, अगर गई तो फिर भारी पड़ जाएगा, मत जाओ। बार बार मना कर दें श्री ठाकुर जी। बोले एक बार तो पकड़ लो, कोई बात ना, नहीं पकड़ेंगे। बस श्री जी कहते कहते समीप चले गए। अब उनका कर कमल, और जो ही श्री जी का कर कमल पकड़ा, उनको तो नेत्रों से अश्रु बहने लगे। समझ गए, मान गए कि आज श्री ठाकुर जी अकेले नहीं है, श्री किशोरी जी साथ आई हुई हैं। रोम रोम पुलकित हो गया, आनंद अश्रु प्रवाहित होने लगे। बोले बाबा तुम्हारा कोई और ना है, कोई है ना है तुम्हारे साथ? बोले जो मेरे हैं ना वही मेरे से रूठे भय हैं। बोले कौन है आपको? बोले हैं, वो बस ऐसे टहराते रहे में। अब वो एकदम भाव अवस्था में, मेरे हैं पर मेरे पास न रहे में, वो छोड़ दियो ऐसे ही। उनके लिए जीवन है पर उन्होंने मेरी सुध ना ली। श्री जी को इतना ही बस कहना था। श्री जी तो बहुत अत्यंत प्रेम मूर्ति, और दुलार करने लगी। ना बाबा ऐसा ना है कि मैं हूं ना। अब वो दूर से कह रहे हैं पहचान मत बताओ, जान जाएगा बाबा। कोई बात ना। सूरदास जी बोले लाली तेरे पांव छू लो। हाँ बाबा छू ले। बस चरण छूने का तो बहाना था, वो चरणों को पकड़ के अपने हृदय से लगाना था। बस जैसे जैसे सूरदास जी चरणों को स्पर्श करने लगे और
बस चरण छुए तो लालजू महाराज तत्काल की चलो 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 चलो, तुरंत कर कमल पकड़ा और लेके। अब इधर छुए थे तो श्री जी की जो पायल थी एक पैर की सूरदास जी के हाथ में आ गई, और श्री जी बोले कि मेरी तो पायल रह गई। बोले मैंने कही ना जी, जो नेत्र वाले नाए हो ना उनकी पकड़ बहुत तेज हो गए, इनको ऐसे ना है। बोले अब, बोले पायल दिलवाओ मेरी। बोले तुम्हें दूसरी बनवा दूंगा, जाए छोड़ दो दूसरी नहीं ला दूंगा। बोले ना मेरे को तो यही चाहिए। श्री जी बोले यही वाली चाहिए, ये सखियों ने इतने प्रेम से पहनाई है। पर वास्तविक बात ये थी कि दोनों युगल सरकार को कृपा करवाना चाहते, यही चाहिए। और श्री जी के जो आभूषण हैं कोई वो थोड़ी है कि स्वर्ण के हैं, ऐसा नहीं है। वो आभूषण स्वयं सखियां बनी हुई हैं। सब जितने भी आभूषण हैं वो सब आभूषण सखियां ही हैं बनी हुई संपूर्ण अंग में। यहां तक कि श्री जी के कपोल पे जो तिल है ना वो भी सहचरी है। पूरा श्रृंगार श्री जी का वस्त्र है वो सखी है, वो सब सखियां ही बनी हुई है। बार बार श्री जी ने कहा मेरी तो पायल दिलवाओ। अब लालजू महाराज कह रहे अभी चलो, मंदिर खुलने वाला है और श्री विठलनाथ जी पूछेंगे कि कहाँ से आ रहे हो, देर रह जाएगी, तुम चलो अभी। ना पहले पायल दिलवाओ जो। अब श्री जी को कृपा करनी थी कि दोनों एक साथ कृपा करें, तो उन्होंने कहा बाबा जी पायल तो दे दो। बोले पायल? कौन सी पायल? बोले तुम्हारे हाथ में जो रखी है। बोले ऐसे ना दूंगा, पहले मैं दूसरी चेक करूंगा, जांच कर लेंगे नहीं जब तक कि हाँ तुम्हारी है तब देंगे। और बोले जिनकी पायल है उनको भेजो, तुम्हारी पायल है? बोले ना हमारी सखी की है। तो उनको लेके आओ, मैं अपने हाथों से देखूंगा तब समझूंगा, तब खुद पहनाऊंगा। बोले आज अच्छे फंसे ठाकुर जी। बोले तो श्री जी से बोले अब चलो। बोले हाँ चलो, हमने कब मना करिए, तुम ही कह रहे हो बाद में करेंगे बाद में करेंगे, चलो। तुरंत श्री किशोरी जो समीप आई और फिर पायल पहनाई और अपने कर कमल उनके नेत्रों पे फिराए। जो ही नेत्रों पे हाथ रखा तो श्री युगल सरकार सामने खड़े हैं, दिव्य ज्योति से उनके नेत्र प्रकाशित हुए। सूरदास जी महाराज तो देख के गदगद हो गए, कहने लगे कि आप एक कृपा और कर दो, इतनी कृपा तो करी, मुझे दोबारा अंधो कर दो। बोले बाबा क्यों, ऐसे क्यों कही? आपको देखने के बाद कुछ और देखूं ये नहीं, मैं अंधा ही ठीक हूं। आपको देखने के बाद संसार नहीं देखना चाहता। और सच्ची बात है, इन्हें देखने के बाद कुछ और देखना। बोले इसलिए बस मेरी ये बात मान लो कि अब आपको देख लिया, मैं कुछ और न देखूं। ये नेत्र आप ही के लिए हैं, आप ही को देखूं बस। प्रिया प्रीतम प्रसन्न हो जाओ बाबा, ऐसे ही होगा, तुम केवल हमें ही देखोगे। और पूरा जीवन श्री सूरदास जी ने, तो जब तक श्री किशोरी जी की कृपा नहीं हो तब तक ये हाथ में नहीं आते, किसी को नहीं छोड़ते महाराज। कोई हो, ये तो अनन्य मधु श्री किशोरी जी के ही हैं। जब इनकी करुणा भरी दृष्टि हो जाती है तो बस लालजू महाराज यत किंकरी सुबहुसा खलु काकुबाणे नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले, इनकी कृपा से ये कृपा कर देता। तो इनको पकड़ पाना बड़ा कठिन है, ये तो किशोरी जी की कृपा हो जाए तभी संभव है। अब बढ़िया से पकड़ लिया। श्री जी ने कहा सारी अपनी अगली पिछली निकाल लो इनसे, जो इनने किया है ना सब पूरी कर लो। और आज बढ़िया इन्हें सुंदर नारी भेष में तैयार करो, लहंगा फरिया पहनाओ, बेड़ी गूथो और सुंदर श्रृंगार कर दो। सखियों को तो इशारा चाहिए था, तुरंत आज्ञा का पालन हुआ। लालजू महाराज बोले बस एक विनय सुन लीजिए, सब तो करो जो करना है, बस नेत्रों में अंजन मत लगाना। अगर नेत्रों में अंजन लगाया तो मेरे सखा सब हंसी करेंगे, कहेंगे सारो बड़ो वीर बने। अब कहाँ वीरता छोड़ी आयो, आंखन में काजल लगाई आयो। श्री सहचरी सुख करके एक रसिक महापुरुष हैं, उन्होंने एक पद गायन किया है। वो कह रहे हैं नैनन जिन भरहु गुलाल
रसिक मणि लाडली नैनन जिन भरहु गुलाला। रसिक मणि लाडली नैनन जिन भरहु गुलाला। रसिक मणि लाडली नैनन जिन भरहु गुलाला। रसिक मणि लाडली। लाडली 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 लाडली। नैनन जिन भरहु गुलाला। रसिक मणि लाडली नैनन जिन भरहु गुलाला। रसिक मणि लाडली। नैनन जिन भरहु गोला। रसिक मणि लाडली नैनन जिन भरहु गुलाला। रसिक मणि लाडली। यह कसक जिय मैं धरहु। 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 तुम्हें देखे ही जीवत लाल। रसिक मणि लाडली। तुम्हें देखे ही जीवत लाल। रसिक मणि लाडली। हाँ तुम्हें देखे ही जीवत लाल। रसिक मणि लाडली। तुम्हें देखे ही जीवत लाल। रसिक मणि लाडली। नैनन जिन भरहु गुलाला। रसिक मणि लाडली नैनन जिन भरहु गुलाला। रसिक मणि लाडली। पलक ओट अकुलात है। पलक ओट अकुलात है। पलक ओट अकुलात है। पलक ओट अकुलात है। रसिया प्रिय मदन गोपाल। रसिक मणि लाडली। 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 सखियों ने लालजू के हृदय की बात देखी कि नेत्रों में जो काजर लगाने की बात हो रही है, मना क्यों कर रहे हैं। सखाओं की बात नहीं है, मुख्य बात है कि श्री किशोरी जी के दर्शन में विघ्न आ जाएगा। जब काजल लगेगा ना तो जो नेत्रों से रूपपान कर रहे हैं उसमें विघ्न आ जाएगा। इसलिए लालजू महाराज अनाकनी कर रहे हैं। सखियां हृदय की ये बात जान गईं
ताड़ गई लालजू के हृदय की जो बात है। तो श्री जी से कह रही हैं कि नेत्रों में ये रंग मत डालो, काजर मत डालो, गुलाल मत डालो। क्यों? क्योंकि आपको देखकर ही जीते हैं। तुम्हें देखत ही जीवत लाल, आपको देखकर जीते हैं। इसे नेत्रों में ये अंजन मत लगाओ। यदि अंजन लगाया तो पलक ओट हो जाए तो व्याकुल हो जाते हैं। जब जब रुकत पलक संपुट लट, अति आतुर अकुलात, लंपट लव निमेश अंतर ते अलप कलप सत सात। एक पलक ऐसे झपक जाए तो 700 कल्पों के वियोग का दुख होता है शिष्य महाराज को, लालजू महाराज को। 1 सेकंड यदि पलक ऐसे हो जाए तो, इसलिए नेत्रों में अंजन मत लगाओ। सखियां विनय कर रही हैं। हाँ, आपको करना है तो और कुछ कर लीजिए। केसर ढोरो शीस ते, केसर ढोरो शीस ते, केसर ढोरो शीस ते, केसर ढोरो शीस ते। यह रंगीलो क्या रसिक मणि लाडली, तासो यह रंगीलो रसिक मणि लाडली, तासो यह रंगीलो क्या रसिक मणि लाडली, तासो यह रंगीलो क्या रसिक मणि लाडली। आपको रंग में सराबोर करना है ना, रंग ही तो लगाना है। तो शीश से केसर ढोड़ दीजिए, पूरा सराबोर कर दो इन्हें रंग से, पर नेत्रों में अंजन मत लगाओ, क्योंकि अदर्शन हो जाएगा। ये आपको ही देख के जीते हैं। पर किशोरी जी को तो आनंद विनोद बढ़ाना है, लालजू के हृदय में जो अनुराग है उसका वर्धन करना है। वो जितना श्री जी मानवी इसीलिए करती हैं कि लालजू के हृदय का जो अनुराग है ना, वो वर्धित हो, वो वृद्धि को प्राप्त हो, इसलिए किशोरी जी मान धारण करती हैं। इसीलिए प्रेम की विशेष भावमयी बात है। यहाँ मान किसी पक्ष को लेके नहीं होता, यहाँ लालजू को सुख पहुंचाने के लिए मान होता है। अन्यत्र जो मान है वो इसलिए है कि हमारी बात नहीं मानी, और तो क्या ही कैसे, क्वा कांच क्वा मणिर, तुलना तो हो नहीं सकती। प्रिया प्रीतम का प्रेम विशुद्ध प्रेम है, बाकी तो कोई उपमा नहीं यहाँ की। इसलिए यहाँ की बात केवल यहाँ की है। तो किशोरी जो मान धारण करती है ना, लालजू के सुख के लिए धारण करती हैं। जब लालजू विवश होते हैं, आनंदित होते हैं और प्रेम में पगते हैं, उसके लिए धारण करते हैं श्री किशोरी जी। सखियों से बार बार अनुनय विनय सुन के फिर श्री जी ने कहा नहीं नहीं, बिल्कुल इनकी एक मत सुनो, सब जाओ इनका पूरा श्रृंगार करो। तो लालजू महाराज के बोले एक बात मान लो, चलो आप मानोगे तो है ना हमारी बात, एक काम कर लो, श्रृंगार तो कर ही दियो। अब नेत्रों में जो काजल लगाने की बात है ना, तो किशोरी जो आप ही लगाओ, उसमें भी लाभ है ना, किसी भी तरह आप ही काजल लगाओ। श्री जी ने कहा हाँ इसमें क्या बात है, हम लगा देंगे। सखियों ने काजल ला के दिया, और श्री श्याम सुंदर के नेत्रों में श्री जी ने अपने कर कमल से काजल लगाया। प्यारी जी जो करें तो शोभा की सीमा है, उनकी प्रत्येक कार्य प्रत्येक चीज स्वयं शोभा की सीमा है। अरे लग रहे हैं श्याम सुंदर अब तो पक्के होने लगे कि कोई सांवरी सखी है। और श्री जी बोली चलो अब गायन करो, और इनको नचाना शुरू करो। रसिया को नारी बनाओ री, रसिया को नारी बनाओ री, रसिया को रसिया को अम्बे रसिया को रसिया को अम्बे रसिया
रसिया को हे रसिया को नारी बनाओ री रसिया को रसिया को नारी बनाओ री रसिया को हे रसिया को नारी बनाओ री रसिया को रसिया को नारी बनाओ री रसिया को हाँ कटी लहंगा और माही कंचु की कटी लहंगा और माही कंचु हे कटी लहंगा और माही कंचु की कटी लहंगा और माही कंचु हे चूनरी शीस उड़ावो री आए चूनरी शीस उड़ावो ओ आए चूनरी शीस उड़ावो री आए चूनरी शीस उड़ावो हे रसिया को हे रसिया को नारी बनावो री रसिया को रसिया को नारी बनाओ री रसिया को हे रसिया को नारी बनावो री रसिया को रसिया को नारी बनाओ री रसिया को बेंदी लाल नैन बिच कजरा लाल नयन बिच कजरा हे बेंदी लाल नैन बिच कजरा लाल नयन बिच कजरा हे नक बेसर पहिरावो री आए बेसर पहिराओ ओ आए नक बेसर पहिरावो री आए नक बेसर पहिराओ हे रसिया को हे रसिया को नारी बनावो री रसिया को रसिया को नारी बनाओ री रसिया को हे रसिया को नारी बनावो री रसिया को रसिया को नारी बनाओ री रसिया को हे हाँ नारायण आज तारी बजाए के नारायण तारी बजाए के नारायण अज तारी बजाए के नारायण तारी बजाए तेरी हाँ हारी सखिया हार सखिया हारी प्यारी हार प्यारे नारायण आए तारी बजाए के नारायण जय तारी बजाए ओ आज जसुमति निकट नचावो री आए रसुमति निकट नचावो री ओ आज जसुमति निकट नचावो री बागो जसुमति निकट नचावो री हे रसिया को रसिया को नारी बनावो री रसिया को रसिया को नारी बनाओ री रसिया को हे रसिया को नारी बनावो री रसिया को रसिया को नारी बनाओ री रसिया को हे रसिया को हमें रसिया को हाँ रसिया को हमें रसिया को नारी बनावो री रसिया को हे रसिया को नारी बनावो री रसिया को रसिया को नारी बनाओ री रसिया को हे रसिया को नारी बनावो री रसिया को रसिया को नारी बनाओ री रसिया को बढ़िया नारी रूप में तैयार हो गए लालजू महाराज। सुंदर श्रृंगार कर दिया। सहचरी वेश में श्री किशोरी जी के सामने शर्मा के खड़े हुए, वो घूंघट डाल के, नेत्र नीचे झुका के और घूंघट डाल के बार बार ऐसे बहुत लज्जा से युक्त होकर देख रहे हैं उठा के नेत्र।
सखियां ऐसे ऐसे, जितनी सखियां ऐसे देख रही हैं एक टक। एक सखी बोली, अरे नंदराय की छोरी, न आगे थोड़ा नाच के तो दिखा कि छोरी है तो नाच सके कि ना नाच सके, थोड़ा नाच के तो दिखा। तो उसकी तरफ देख के ऐसे ऐसे दृष्टि कर ली नेत्रों से कटाक्ष किया। फिर बोले, महाराज जो लला तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। अगर तुम जो वेश में हो वैसे ही इतने सुंदर हो, छोरी होती तो क्या करते, करोड़न के गले कट जाते। जो लला तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। लीन छीन पीतांबर मुरली, सिर सो चूनरी उड़ाई, बैदी भाल नैनन बिच काजर, नकबे सर पहिराय, मनो नई नारी बनाई। मुरली छीन ली, पीतांबर छीन लिया, सुंदर भाल पे रोरी का तिलक, नेत्रों में काजर, नथ धारण कराइए। देखो कभी कभी राधा वल्लभ लाल धारण करते हैं, बेसर धारण किए हुए सुंदर नथ बेसर पहना दी, नई नारी रूप धारण करा के और श्री जी के सामने क्या थोड़ा नाच के दिखा। मुसिकत हो मुख मोरी मोरी के, कहाँ गई चतुराई। बड़े चतुर बनो हो, आज कहाँ चली गई चतुराई तुम्हारी। मुसिकत हो मुख मोरी मोरी के, कहाँ गई चतुराई। कहाँ गए वे सखा संग के, कहाँ जसोदा माई। तुम्हें अब ले ही छुड़ाई। बड़े तुम वीर बनो हो, कहाँ है सखा और मैया कहाँ है आज। बहुत जल्दी तुम मैया के पास भाग जाओ ना, कहाँ है मैया आज, बुलाओ। और लालजू महाराज मौन खड़े कि अभी दाव फंसा हुआ, अभी कुछ नहीं कह रहे, पढ़ने दो तब बताएंगे तुम्हें। बदला तो लेंगे तुमसे, चिंता मत करो, ब्याज के संग वसूलेंगे। अभी तो होरी आ रही है ना, कह रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, चिंता मत करो, ब्याज के संग वसूल करूंगा पूरी। अजी आप तो बड़े खिलाड़ बने हैं, चतुराई कहाँ चली गई अब तुम्हारी। सखियां कह रही हैं, बाबा मैया बुलाए लो, यहां आए के तुम्हें छुड़ाए लें और हमारा फगुआ दे जाएं, तभी छोड़ेंगी, ऐसे ना छोड़ेंगे, वरना नाचते रहो यहां खड़े खड़े। आज सवरे दिनान की कसक निकाल लेंगी। अब नाचना प्रारंभ, तारी दे दे के श्री श्याम सुंदर को नचा रही हैं, सब नाच रहे हैं। उधर दाऊ जी महाराज को तैयार किया सब सखाओं ने, महाराज आप ही जाओ इस समय। तो बोले मऊए फंसवाएगो, एक तो बने गो हम। बोले जाओ अब छुड़ा के भी तो लानो है, तुम्हें ना बनाएंगी, तुम्हें तो अगली बार बनाएंगी, तुम्हें होरी पे बनाएंगी, इस बार जाओ। तो दाऊ जी महाराज बड़े हैं तो थोड़े उसी भाव से गए, बहुत कि संधि हो जाए दोनों पक्षों में। कुछ जनों को साथ लेके गए। सखियां कह रही हैं, फगुआ लिए बिनु जानी न दे हो, कोटि करो चतुराई। ले हो काड़ी कसरी सब दिन की, तुम चित चोर कन्हाई। बहुत दधि माखन खाई। बात हुई फगुआ देओ तभी जाएंगे। तो बढ़िया मेवा मिठाई वस्त्र आदि मंगवाए और श्री स्वामिनी जी के चरणों में निवेदित किए। सखियों ने कहा अभी पूरी नहीं हुई, बोले फिर प्रणाम करो। तो मस्तक रख के, इन्हें तो इनका तो भावोत्सव है। चापत चरण मोहन लाल, परजंक पौरी कुमरी राधा सुंदरी नवबाल।
कबहु कर गई नैन लावत कबहु छावत भाल। इनका तो ये उत्सव है, नेत्रों से चरण को लगाते, कभी हृदय से लगाते हैं। कंचन के वरण चरण मृदु प्यारी जुके, जावक सुरंग रंगे मन ही हरत है। रीझी रीझी सुंदर करनी पर पट धरे, आरसी लिए लाल देखी वो करते हैं। इनके तो जीवन है, ये यहाँ विराजमान रहते हैं श्याम सुंदर के चरण कमल, इसीलिए अत्यंत दुर्लभ हैं ये चरण कमल। जो लोग कहते हैं ना कि कहाँ लिखा हुआ है, जाके पढ़ो श्याम सुंदर के हृदय को, अगर है दृष्टि देखो, और यदि दृष्टि चाहिए तो आओ वृंदावन, वृंदावन के रसिकों का संग करो, नेत्रों में इस रज को लगाओ अंजन की तरह, तो नेत्र खुल जाएंगे, ऐसे दिखाई देंगे ये चरण कमल। श्याम सुंदर के हृदय कमल में विराजमान रहते हैं, इसलिए अत्यंत गुप्त हैं। अलक्ष्यम राधाख्यम निखिल निगमे रप्यति तराम, रसाम भोदे सारम किमपि सुकुमारम विजयते। ये अत्यंत दुर्लभ हैं और अपने जनों को मिल गए। आनंदित रहना चाहिए, इस बात में नहीं कि ऐसा है ये, हर समय कोसते नहीं रहना चाहिए। अरे इतनी करुणामयी सी किशोरी जू, ऐसे प्यारे से श्याम सुंदर, देखो ये प्रेम की बात है, इसलिए थोड़ा सा होता ना गरु पक्ष, तो श्री जी की ठसक में ऐसा, नहीं तो ये अत्यंत लाडले प्यारे हैं, कोई हल्के या कोई कम या कोई बढ़ती नहीं। एक ही प्रेम दो रूपों में खेल रहा है, तो कौन ज्यादा कौन कम, एक ही है, सब एक ही है। एक वैस एक रुचि एक दृष्टि हित ध्रुव, हेरी हेरी बड़े चौप क्यों हूं न अगात है। सब एक रुचि है, एक दृष्टि है, एक मन है, तन दो है बस दिखने के लिए। कभी प्रियाजू लालजू हो जाते, कभी लालजू प्रियाजू हो जाती, कोई भेद नहीं है। हर समय आनंदित रहे, ऐसे युगल सरकार हमें मिले हैं। हमें जाना है अपने प्रिया प्रीतम के समीप, अभी तो ये सुन रहे हैं, फिर इसमें सम्मिलित होना है, निराश थोड़ी होना है। कोई कहे भी ना, अरे हम तो कहते हैं अपने गुरुजनों से जैसा श्रवण किया है कि कह भी देना प्रिया प्रीतम तुझे कभी नहीं मिलेंगे, बोले जाओ महाराज बिल्कुल मत मिलो, आप सुखी रहो। तो कहेंगे ऐसा बल क्यों, बोले आपका नाम मिल गया, आपके चरणों का आश्रय मिल गया, आपके स्वभाव को जानते हैं हम, आप रह नहीं सकते। अति ही मृदुल नागर नवल, करुणा सिंधु अपार, ऐसे सील स्वभाव पर ध्रुव कीनो बलिहार। सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि हैं, राशि हैं। अरे हमें एक किनके का भी अनुभव हो जाए ना तो उन्मत्त हो जाए, पागल हो जाए। सारे संसार में जो सुख है ना वो अनंत सुख समुद्र प्रभु के उस समुद्र में से, जैसे एक ऐसे उंगली से बूंद निकाली जाए एक समुद्र में से, ऐसे उसको ऐसे छिटक दिया जाए, वो जो एक कण हुआ ना उससे त्रिभुवन को सुख मिल रहा है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर से त्रय लोक सुपासी, वे प्रभु वो हमारे हैं, आनंद समुद्र हैं, वहां ये सब नहीं है। एक किणके का भी जिस दिन अनुभव हो जाएगा ना तो केवल मुख से इतना ही निकलेगा, बड़ी कृपा है। नेत्रों से अश्रु बहेंगे और मुख से और हृदय से बस यही होगा, बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है, ये निकलेगा। अभी जो हम कहीं ना कहीं कुड़ते रहते, किस बात के लिए परेशान होना। अरे मेरे प्रभु करुणा समुद्र हैं, दया में हैं, वो दया कर रहे हैं, उनका नाम दया में जरूर दया करेंगे। भरोसे में रहना चाहिए, निश्चिंत रहना चाहिए, मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। हम तो कोई भी यहाँ जो भी बैठे हैं, एक बात बता दो इसलिए नहीं मिलेंगे, सबके लिए खुला ये प्रश्न है, इतना बता दीजिए इसलिए नहीं मिलेंगे। अपने हृदय से आप पूछिए इसलिए प्रभु नहीं मिलेंगे, ये ठसक होनी चाहिए, ये विश्वास होना चाहिए। बुरे हैं पर आपके हैं, बहुत बुरे हैं आपके हैं। नाथ में थारो जी थारो, चोखो बुरो कुटिल अरुकामी, जो कुछ हूं सु थारो। अब आप ही संभालिए, संभालना है तो, एक तो हम बुरे हैं तो भी आप ही के हैं, आपके अतिरिक्त अब हमारा कोई नहीं। ये बात होनी चाहिए। जाना है हमें प्रभु के पास जाना है, बस हर समय इसी आनंद में रहे। आज मिलेंगे प्रभु, किस बात के लिए मन में परेशान। यदि आप हर समय नेगेटिव सोचेंगे ना, प्रतिकूल चिंतन सोचेंगे, तो आपके अंदर अश्रद्धा होने लगेगी, निराशा आने लगेगी प्रभु की ओर से, और फिर क्या होगा,
जो अभी चित्त प्रभु की ओर खिंच रहा है ना, वो हट के संसार की ओर लगने लगेगा। फिर ये हो जाएगा, अरे कुछ मिल नहीं रहा तो क्या करें, चलो इधर ही सुख ले लें। नहीं, कुछ ना मिले पर अब बस हो गया, इधर बंद है, अब नहीं है, अब तो बस बढ़ गए प्रभु की ओर। कभी ना मिले, कभी मत मिलो। और हमारे जो वृंदावन के रसिक जन है ना, वो ज्यादातर प्रभु को मिलने के लिए विवश नहीं करते। आप प्रभु को विवश कर रहे हैं तो यदि अभी अभी आपके हृदय में प्रभु से प्रीति की बात नहीं आई, सच्ची मानिए, आप अभी अपनी कोई कामना की पूर्ति करना चाहते हैं, अरे थोड़ा चित्त जुड़ जाए, आप वो नहीं रह सकते। हर समय स्वप्न में, जागृत में हर समय छाए रहेंगे, हर समय। हो ही नहीं सकता कि प्रभु रह जाए। अरे हम आसक्ति प्रेम क्या करेंगे उनसे, वो प्रेम समुद्र हैं। और श्री किशोरी जी, प्रीति मूर्ति मति रस सिंधु सार संपदी विमला, सार स्वरूप है। वो रह जाएंगे कि हम उनसे प्रेम दिखा रहे हैं, वो मान रहे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। कभी अपने मन को विपरीत ना करें, हर समय आनंदित रहें, हर समय प्रसन्न रहें। ये इन लीलाओं का जो श्रवण कर हमें जाना है, इन्हीं लीलाओं में सम्मिलित होना है, हर समय अपने प्रिया प्रीतम के समीप रहना है, हर समय उत्साहित रहें। कोई कहे भी ना तब भी नहीं मानना चाहिए, प्रभु भी कह देना तब भी न माने। इतना अपने गुरुदेव की, अपने आचार्य की बात पर विश्वास रखे कि बस अब तो जो भी हो, जैसे भी हैं ठीक हैं, आपके पल्ले पड़ गए, अब आप निभाइए। हम क्यों कहें, हम ये भी नहीं कहेंगे कि आप ये संभाल दो, बिल्कुल नहीं कहेंगे। क्यों कहें, आपको अच्छा लगता है ऐसा तो ऐसे ही रखो। जैसे माता सुंदर श्रृंगार करके टीका लगा देती है ना, तो बालक कहता नहीं, ये टीका क्यों लगाया, आपकी राजी, बढ़िया, आपको अच्छा लगा, बिल्कुल टीका लगा के रखो। हम ऐसे ही ठीक है, पर हैं आपके, आपके अतिरिक्त हमारा कोई नहीं, भागेंगे तो आपकी ओर ही। बस विश्वास रखे, क्यों नाम जप करे, हर समय उल्लसित रहे, हर समय आनंदित रहे, हर समय यहाँ छाए रहेंगे, यहाँ छाए रहेंगे, हर समय घूमते रहते। घबराए ना, परेशान ना हो, विश्वास रखे। विश्वास करी सब आस परिहरी, ये दास उनके हुए रहे। जपि नाम जप बिनु श्रम, तरही भव नाम सो समनाथ। ये नाम महामहिमाशाली, उनका नाम रटते रहें, उनकी चर्चा सुनते रहें, चर्चा करते रहें, इसको हर समय स्मरण में करते रहें और विश्वास करते हैं मुझे प्रभु के पास जाना है, जैसा हूं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं। बस विश्वास रखे। सुंदर फगुआ मांगा और श्री जी के चरणों में मस्तक रखा। ये हैं हमारी किशोरी जू। जितने भी भगवत कोटि के महापुरुष इनके चरण रखने की चौकी को प्रणाम करते हैं। ब्रह्मादिनुतम शरण्यम प्रत्यार्थिहन प्रणतपाल भवाब्दीपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंद। ये चरणारविंद वाले हैं ये, और ऐसे चरणारविंद वाले श्री किशोरी जी के चरण कमलों में मस्तक रखते हैं। तो हम श्री जी के बल से युक्त हैं, अभी घबराए ना। हर समय हमारी माई श्यामाजू कौराज श्री किशोरी जी के चरणों में मस्तक रखा और जाओ, छूट दे दी, जाओ। शेष चर्चा के श्री राधा वल्लभ लाल की जय।